हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर। टोटल मार्क है 60, टाइम 2.5 आवर। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए के सेक्शन बी से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, दैट मीन्स n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम क्वेश्चन n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21। अब जितने भी वेरिएबल्स है ना, उन सबके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा LCM ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। द डिनोमिनेटर्स हियर आर 2, 4, 6। इनका अगर LCM फाइंड आउट किया जाए तो आंसर आता है 12। तो बड़ा सा बाई बना दीजिए और नीचे डिनोमिनेटर के पोजीशन पर लिख दीजिए 12। n/2 लिखा है ना ऊपर, तो 2 में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 12 आए? तो 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे हमने 6 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर के पोजीशन पर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाता है 6n। तो लिख देते हैं यहाँ पर 6n। नेक्स्ट आता है -3n/4। अब नीचे डिनोमिनेटर के पोजीशन पर आता है 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा 3 से। डिनोमिनेटर में जब 3 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए 3n इंटू 3 इज इक्वल टू 9n। सो -9n प्लस नेक्स्ट नंबर है 5n/6। यहाँ डिनोमिनेटर है 6। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा 2 के साथ। अगर डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5n इंटू 2 इज इक्वल टू 10n इज इक्वल टू 21। क्या बना इक्वेशन हमारा अभी? 6n माइनस 9n प्लस 10n बाय 12 इज इक्वल टू 21। ब्रैकेट में नीचे लिख दीजिए LCM ऑफ 2, 4, 6 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट 6n प्लस 10n कितना आता है? 16n। 16n माइनस 9n कितना आएगा? 7n। तो सीधा लिख देते हैं नीचे 7n बाय 12 इज इक्वल टू 21। सो 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 बाय 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 36। सो n का वैल्यू है 36। इसके और में एक और क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दीजिए x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। अब सारे वेरिएबल्स को एक साइड में और सारे नंबर्स को एक साइड रखते हैं। तो माइनस 5x/2 जो कि राइट साइड में है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो प्लस 7 है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इक्वल टू 17/6 माइनस 7। नीचे लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग माइनस 5x/2 फ्रॉम RHS टू LHS एंड 7 फ्रॉम LHS टू RHS। नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या है? LHS में जितने भी नंबर है सबका LCM निकालना है डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है 3 and 2। जब 3 and 2 का LCM फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो बड़ा सा y बना दीजिए, नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में 6। अब बताइए x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर में 6 आए? x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स x का डिनोमिनेटर है 1। 1 में अगर 6 मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर 6 बन जाएगा। तो ऊपर x के साथ भी हमको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 6x। तो लिख लीजिए यहाँ पर 6x माइनस 8x/3। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा 2। नीचे 2 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x इंटू 2 16x माइनस 16x प्लस नेक्स्ट है 5x/2। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा 3। नीचे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5x इंटू 3 इज इक्वल टू 15x प्लस 15x इज इक्वल टू, राइट साइड में भी सेम हम LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स हैं 6 and 1, तो इनका LCM बन जाएगा 6। बड़ा सा y बना दीजिए, लिख दीजिए 6। नेक्स्ट 17 ऊपर है, 17 माइनस नेक्स्ट 7। 7 में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट हैज 1 इन द डिनोमिनेटर पोजीशन। सो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा? 6 मल्टीप्लाई करना है। नीचे अगर 6 मल्टीप्लाई करें ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 7 6 जा 42 माइनस 42। 7 माइनस 42 बाय 6। नीचे लिख दीजिए इन LHS LCM ऑफ 3 and 2 इक्वल टू 6 एंड इन RHS LCM of 6 and 1 is equal to 6। नेक्स्ट स्टेप 6x प्लस 15x कितना आएगा? 21x माइनस 16x बाय 6। 17 माइनस 42 कितना आता है? माइनस 25 बाय 6। नेक्स्ट स्टेप 21x माइनस 16x कितना आएगा? 5x। तो लिख दीजिए 5x बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 25 बाय 6। सो 5x इज इक्वल टू माइनस 25 बाय 6 इंटू 6। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 25 बाय 6 इंटू 6 बाय 5। अभी 6 और 6 कैंसिल होता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना आया?
-5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द फॉलोइंग फिगर GUNS इज ए पैरेललोग्राम्स। देखिए यहाँ पे GUNS एक पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y। यहाँ पे देखिए एक साइड का लेंथ 3x, दूसरे साइड का लेंथ 3y - 1, तीसरे साइड का लेंथ 18, फोर्थ साइड का लेंथ 26 ऐसे लिखा गया है ना। जहां जहां पे आपको x लिखा गया है, जहां जहां पे y लिखा गया है, वहां पे x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सुन लीजिए। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का लेंथ सेम होता है। दैट मीन्स GS इज इक्वल टू UN। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 18। सेम होगा बाकी दो साइड के केस में भी। दैट इज GU एंड SN, ये दोनों भी ऑपोजिट साइड से, तो इन दोनों का लेंथ भी सेम होगा। दैट मीन्स 3y - 1 इज इक्वल टू 26। अब हमने दो इक्वेशन बना लिए। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं हम आंसर लिखते कैसे हैं। The figure GUNS is a parallelogram. SG and NU are opposite sides of the parallelogram. So 3x is equal to 18. X is equal to 18 by 3 is equal to 6. Again, SN and GU are opposite sides of the parallelogram. So 3y minus 1 is equal to 26. So 3y is equal to 26 plus 1 is equal to 27. So y equal to 27 by 3 is equal to 9. सो x का वैल्यू आया 6, y का वैल्यू आया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. Use prime factorization method. देखिए एक गार्डन है, गार्डन में आपको प्लांट करना है 2025 प्लांट्स। एक रो में आप जितना प्लांट लगाओगे टोटल नंबर ऑफ रोज भी उतने ही होने चाहिए। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि प्लांट्स को हमको एक स्क्वायर बॉक्स के शेप में सजाना है। चलिए सॉल्व करते हैं ये मैथ को। लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। सेम लिखना पड़ेगा दोनों रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स को। नेक्स्ट, सो द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड इज इक्वल टू x into x is equal to x square. So x square is equal to 2025. So x is equal to square root of 2025. The prime factorization of 2025 is 2025 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. प्राइम फैक्टर्स ये सब आए हैं, इनको मैंने पेड़ में रख दिया है। अब हर एक पेड़ से एक एक नंबर में ले लूंगी और वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू एक एक नंबर ले लेते हैं हर एक पेज से। 3 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 45. Hence, the number of rows and the number of plants in each row is 45. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm, 5 cm. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स ही विल नीड टू फॉर्म ए क्यूब। एक क्यूबॉइड बनाने के लिए जो साइड्स हमको दिया गया है यहाँ पर वो है 5 cm, 2 cm, 5 cm। आपको एक्स्ट्रा कितने क्यूबॉइड्स और चाहिए होंगे टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले तो हम जो क्यूबॉइड का साइड्स का लेंथ दिया गया है उसको यूज करके क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 multiplied by 2 multiplied by 5 cm क्यूब। यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों ट्रिपलेट में नहीं है। 5 2 टाइम्स आया है और 2 एक ही बार आया है, तो ना 5 का ना 2 का किसी का भी ट्रिपलेट नहीं बना है। तो हम लिख देंगे हियर बोथ 2 and 5 आर नॉट इन ट्रिपलेट। सो टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी नीड 2 more 2s and 1 5, that is 2 into 2 into 5 is equal to 20। आपको 2 बार 2 चाहिए और एक 5 चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए, है ना। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिलता है 20। सो वी नीड 20 सच क्यूबॉइड टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। द लीस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? एक फ्रॉक का कॉस्ट जो है दैट इज 220 रुपीज और उस पर डिस्काउंट है 20%। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है, हमको फाइंड आउट करना है रुपीज में, ताकि मेन प्राइस से हम डिस्काउंट को माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके उसका सेल प्राइस पता कर सके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज इक्वल टू ₹220, डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। सो डिस्काउंट इन अमाउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ MP, राइट। 20% मीन्स 20 by 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। MP कितना है 220 रुपीज, तो लिख देंगे ₹220। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा ₹44। नाउ द सेल प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट मिल गया हमको 44 रुपीज। अगर रिटर्न प्राइस से हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा सेल प्राइस।
सो लिखेंगे द सेल प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹220 माइनस ₹44 इज इक्वल टू ₹176। नेक्स्ट इसके और में है एक क्वेश्चन, ए फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। जितने भी मैचेस उन्होंने खेला उसमें से 10 मैचेस वो जीत गए। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, जितना भी उन्होंने जीता है अगर परसेंटेज में बताया जाए देन इट इज 40%, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो टोटल उन्होंने कितने फुटबॉल मैचेस खेले होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू एक्स, number of matches won is equal to 10. So matches won in percentage is equal to 40%. That means 40% of x is equal to 10. 40% means 40 by 100. Of means multiplication. X is equal to 10. So x is equal to 10 into 100 by 40. Simplify करें तो आंसर आता है 25. So total matches they played in all is 25 matches. Next आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ. सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 26. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. पहला है 128. 128 को ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करें ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम 128 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले 128 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ट्राई करेंगे कि हर एक नंबर ट्रिपलेट में आए। तो 128 का प्राइम फैक्टर्स निकाले तो कुछ इस तरह से आता है। तो हम लिख देंगे नीचे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 into 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। यहाँ पे देखिए 2 का मैंने 2 बार ट्रिपलेट बनाया और एक 2 बच गया नीचे। अगर इस 2 को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं तो एक परफेक्ट क्यूब बन के रेडी हो जाएगा क्योंकि सारे नंबर्स ट्रिपलेट में हैं। तो किस नंबर से अगर मुझे डिवाइड करना है 128 को तो मैं बोलूंगी 2 से अगर डिवाइड कर दे तो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। वही लिखेंगे नीचे हियर आफ्टर ग्रुपिंग फैक्टर्स इनटू ट्रिपलेट्स ओनली 1 2 इज लेफ्ट। So 2 is the smallest number by which 128 should be divided to get a perfect cube. Next B में है नंबर 704। सेम प्रोसेस में इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 704 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है वो। नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704 इज इक्वल टू 2 multiplied by 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 2 multiplied 11। यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 का 2 बार ट्रिपलेट बन गया और 111 ऐसे ही बच गया, उसका ट्रिपलेट नहीं बना। अगर 11 से हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो कितना परफेक्ट वाला क्यूब मिल जाएगा हमको। देखिए क्योंकि सारे नंबर्स ट्रिपलेट्स में हैं इसलिए हम लिखेंगे हियर आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू ट्रिपलेट ओनली 111 इज लेफ्ट। सो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 704 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है 0.25 इंटू 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करना है, देन सॉल्व करना है, दैट मीन्स f का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.25 into 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 0.25 into 4f is equal to f minus 0.25 into 3 is equal to 0.75 is equal to 0.05 को 10f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है 0.5f माइनस 0.05 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है 0.45। नेक्स्ट स्टेप में सारे वेरिएबल्स को एक साइड में और सारे नंबर्स को एक साइड में रखते हैं। सो f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। यहाँ पे नीचे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 0.5 फ्रॉम RHS टू LHS एंड माइनस 0.75 फ्रॉम LHS टू RHS। नेक्स्ट स्टेप f माइनस 0.5f इज इक्वल टू 0.5f इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75 कितना आएगा 0.30। सो 0.5f इक्वल टू 0.30। नाउ f इज इक्वल टू 0.30 बाई 0.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इन द फिगर बिलो बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में RISK दिस वन इज ए पैरेललोग्राम, अनदर पैरेललोग्राम इज CLUE दिस वन इज द पैरेललोग्राम। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है देखिए। एंगल K इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x जो है दैट इज द एंगल ऑफ ए स्मॉल ट्राइंगल दैट इज ESO। ये ट्राइंगल का एक एंगल है x। बाकी दो एंगल्स का वैल्यू अगर हम पता कर लें
तो हम x का वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर में। हम लिखेंगे द फिगर RISK इज ए पैरेललोग्राम गिवन एंगल RKS इज इक्वल टू 120 डिग्री बट एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी। सो एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल RKS। RKS का वैल्यू कितना है 120 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे 180 minus 120 degree is equal to 60 degree. Again, CLUE is another parallelogram. Given angle CLU equal to 70 degree, so angle CLU equal to angle UEC equal to 70 degree. नीचे लिख दीजिए opposite angles of parallelogram are equal in measurement. In triangle EST, x plus angle TSE plus angle TES equal to 180 degree. Angle sum property of triangle नीचे लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप होगा x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 60 प्लस 70 कितना आएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 29। इन ए राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इफ AB इक्वल टू 6 cm BC इक्वल टू 8 cm फाइंड AC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे B है 90 डिग्री, AB है 6 cm, BC है 8 cm। अब हमको फाइंड आउट करना है AC का लेंथ। जैसे कि हमको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसी को यूज करके हम AC का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे। हमको लिखना है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 cm स्क्वायर प्लस 8 cm स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 6 cm का स्क्वायर कितना है 36 cm स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना है 64 cm स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना आएगा 100 cm स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 cm स्क्वायर इक्वल टू 10 cm। सो द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 10 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ AC इक्वल टू 13 cm BC इक्वल टू 5 cm फाइंड AB। अब ABC ट्राइंगल में AC का लेंथ देखिए 13 cm है, BC का लेंथ है 5 cm। अब आपको फाइंड आउट करना है AB का लेंथ। सेम थ्योरी यूज करके हम AB का लेंथ यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं आंसर। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इक्वल टू 13 cm, BC इक्वल टू 5 cm। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है 13 cm स्क्वायर माइनस BC कितना है 5 cm स्क्वायर। नेक्स्ट AB स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना है 169 cm स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25 cm स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 कितना आएगा 144 cm स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 12 cm। सो द लेंथ ऑफ AB इज 12 cm। इसके और में एक क्वेश्चन है देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% per annum। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा है इसलिए ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में 2003 का पॉपुलेशन दिया है और हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 में पॉपुलेशन कितना होगा, मतलब पास्ट में कितना पॉपुलेशन होगा वो हमको पूछ रहा है। इसीलिए हम लिखेंगे लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू P। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है पॉपुलेशन 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है तो लिख देंगे R इज इक्वल टू 5% पर एनम। और n यहाँ पे कितना होगा, n इज द टाइम पीरियड ना, n इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 2001 से लेकर 2003 तक टाइम पीरियड कितना है 2 years। सो n इज इक्वल टू 2 years। अब फॉर्मूला डालते हैं a इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ n। सो a इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R के बदले डालते हैं 5 बाय 100 होल स्क्वायर। क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो n की जगह पर हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट a इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 को सिंप्लीफाई करिए तो हमको मिलेगा 1 बाय 20। तो लिख दीजिए 1 बाय 20 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा एडिशन, और एडिशन के लिए हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम। 1 का डिनोमिनेटर है 1, 1 बाय 20 का डिनोमिनेटर है 20। सो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर से 1 एंड 20, इनका एलसीएम बन जाएगा 20। सो लिखेंगे a इज इक्वल टू P इंटू बड़ा सा बाई दे दीजिए, नीचे लिखिए 20
अब 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, 20 मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर हम 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 लिख दीजिए यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पे पहले से 20 है डिनोमिनेटर में, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सीधा लिख दीजिए 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू 21/20 होल स्क्वायर। बट a इज इक्वल टू 54,000, सो 54,000 इज इक्वल टू p इंटू 21/20 होल स्क्वायर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे p का वैल्यू। p इक्वल टू 54,000 इंटू 20/21 इंटू 20/21। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा p इक्वल टू 48,979.59। इसको अगर राउंडिंग ऑफ करें तो आंसर आएगा p इज इक्वल टू 48,980। सो पॉपुलेशन इन 2001 वाज 48,980। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट भी है b, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में इसका पॉपुलेशन क्या होगा? जब 2003 में 54,000 है तो 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा? इसका तो हम आराम से डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू p इक्वल टू 54,000, r इक्वल टू 5% per annum, n इक्वल टू 2005 minus 2003 is equal to 2 years. We know a equal to p into 1 plus r by 100 to the power of n. अब सबका वैल्यू डाल देते हैं। So a equal to p का वैल्यू है 54,000 into 1 plus r का वैल्यू है 5 by 100 होल स्क्वायर है, क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 54,000 इंटू 5 by 100 को सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है 1/20, वही लिखेंगे 1 plus 1/20 होल स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 54,000 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम निकाल के तो बन जाता है 20 plus 1/20 होल स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 54,000 इंटू 21/20 स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 135 इंटू 21 इक्वल टू 59,535। सो पॉपुलेशन इन 2005 वुड बी 59,535। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन ए पाई चार्ट। देखिए लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी इज 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश इज 12, number of students speaking Marathi is 9, number of students speaking Tamil is 7, number of students speaking Bengali is 4. In total the number of students is 72. अब इसका पाई चार्ट अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको भी एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें कि हम ड्रॉ करेंगे 4 कॉलम। पहले कॉलम में हम लिखेंगे लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी कितने जन बोलते हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। अब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी कितने हैं 40, न्यूमरेटर में लिखते हैं, बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 5/9। सेम इन इंग्लिश 12/72 सिंप्लीफाई करें तो आंसर मिलता है 1/6। इन मराठी 9/72 सिंप्लीफाई करें तो आंसर मिलता है 1/8। इन तमिल 7/72, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट बंगाली 4/72 सिंप्लीफाई करें तो आंसर मिलता है 1/18। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम विल बी सेंट्रल एंगल। जब भी हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं तो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हिंदी कितना आया था फ्रैक्शन 5/9, सो लिखेंगे 5/9 इंटू 360 डिग्री, आंसर आएगा 200 डिग्री। इंग्लिश का 1/6, सो 1/6 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मराठी का 1/8 आया था ना फ्रैक्शन में, तो 1/8 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तमिल का 7/72 है ना, तो लिखेंगे 7/72 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। नेक्स्ट बंगाली का 1/18 आया था, सो 1/18 इंटू 360 डिग्री, आंसर आएगा 20 डिग्री। तो चलिए अब पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आपका पाई चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए हिंदी का जो एंगल है 200 डिग्री है, इंग्लिश का 60 डिग्री है, मराठी का 45 डिग्री है, तमिल का 35 डिग्री एंड बंगाली का 20 डिग्री। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।